ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषितकरान् नवनीताभात् पीताम्बरादारोन् विमफलाद्रोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदरमुखाद दीनेत्रात् कृष्णात् परं किंपि ततमं न जाने। कृष्ण तवदीया पदपंकज पंजरान्ते देव में विश्व मानस राज हंस प्राण प्रियान समेक भवात् पीते कंठावरोधन विदो समरणम गतस्ते। ओम श्री राधे कृष्ण शरण ममा। सिया राम लखन हनुमान शरण ममा। श्री पितृ महाराज शरण ममा। देव ऋषि नारद जी महाराज शरण ममा। श्री सुखदेव जी महाराज शरण ममा। प्यारे भक्तजनों, आइए हम श्रीमद् भागवत जी के सप्तम स्कंद के 15वें अध्याय की कथा श्रवण करें। प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। प्रभु मोक्ष धर्म का वर्णन इसमें हम वर्णन करेंगे। मोक्ष धर्म के रूप बताए धर्मराज सुनी अति हर्षाए। बार बार मुनि कीन प्रणामा तब नारदगम ने निज धामा। नारद जी बोले, हे धर्मराज, कुछ लोगों की निष्ठा कर्म में होती है, कुछ की तपस्या में निष्ठा होती है, कुछ की स्वाध्याय में, और कुछ अपना जीवन उपदेश देने में ही व्यतीत कर देते हैं। कोई भक्ति योग का आश्रय लेता है तो कोई कर्म योग का, कोई अष्टांग योग का ही साधन करते हैं। गृहस्थ को चाहिए कि इन पूर्व काल में अक्षय फल की प्राप्ति के लिए सत्पात्र को हव्य कव्य का दान दे। यदि ज्ञाननिष्ठ सत्पात्र ना मिले तो योगी तथा उपदेशकर्ता ब्राह्मण को ही दान देना शुभ है। देव कार्य में 2 ब्राह्मण तथा पितृ कार्य में 3, 2 अथवा 1 ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार उत्तम नहीं होता है। धर्मज्ञ पुरुष को श्राद्ध में मांस आदि का भोजन अर्पण ना करें, ना स्वयं ही खाएं। पितृगण पशु हिंसा से प्रसन्न नहीं होते हैं। मनुष्य को अपने धर्म का पालन करना चाहिए, दूसरे के धर्म में रत नहीं होना चाहिए। जो अपने धर्म में दृढ़ नहीं रहता है वह अधर्मी कहलाता है। अधर्म 5 प्रकार के हैं: विधर्म, परधर्म, अभ्यास, उपमा तथा छल। कोई कार्य विधिवत धर्म से करने पर भी बाधा उत्पन्न हो जाए तो वह विधर्म है, दूसरे के धर्म परधर्म है। पाखंड तथा दंभ को उपधर्म अर्थात उपमा कहते हैं। जो स्वेच्छा से धर्म मान लेता है वह आभास है। शास्त्र के वचनों का अर्थ दूसरे प्रकार करना छल कहलाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष इन अधर्मों से बचे। हे धर्मराज, संकल्प के त्याग से काम को जीतें, कामनाओं को त्याग कर क्रोध पर विजय प्राप्त करें, अर्थ से लोग का त्याग तथा विचार से भय का त्यागन करें, अध्यात्म ज्ञान से शोक तथा मोह को जीतें, सत्संग से दंभ को जीतें। इस प्रकार सभी दोषों पर विजय प्राप्त करके मन को जीत लेवें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर भली प्रकार विजय प्राप्त कर लें। मन पर विजय प्राप्त करने के लिए संन्यास धर्म को स्वीकार करें। जो पुरुष संन्यास आश्रम को लेकर फिर गृहस्थ आश्रम का सेवन करता है वह स्वान के समान अपने उगले हुए को खाता है। कर्म त्यागी गृहस्थ, व्रत त्यागी ब्रह्मचारी, ग्रामवासी वानप्रस्थी तथा इंद्रिया लोलुपी सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक रूप हैं। हे धर्मराज, यह शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, चित्त भगवान को बांधने की रज्जू है, 10 प्राण धुरी हैं, धर्म अधर्म 2 पहिए हैं। अभिमानी जीव उस रथ पर बैठकर अहंकार रूपी धनुष जीवात्मा बाण से परमात्मा लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव के चरणों की कृपा से ज्ञान रूपी तीखी तलवार के द्वारा सब बंधन को काट कर अपने ध्येय को प्राप्त कर लेता है। हे धर्मराज, कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रवृत्ति परक, दूसरा निवृत्ति परक। प्रवृत्ति परक कर्म मनुष्य को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। निवृत्ति परक कर्म भक्ति तथा ज्ञान का मार्ग है जो परमात्मा की प्राप्ति कराता है। जितने भी हिंसा में यज्ञ, अग्निहोत्र, बलि इत्यादि कर्म हैं, यह सब प्रवृत्ति कर्म हैं जो सकाम भाव होने के कारण अशांति देने वाले हैं। प्रवृत्ति प्रायण मनुष्य मरने पर अपने कर्मों के अनुसार सूक्ष्म शरीर धारण करके धूमाभिमानी देवताओं के पास होता हुआ दक्षिणायन मार्ग से चंद्रायन को जाता है, चंद्रलोक को जाता है। वहाँ पर उसके भोग समाप्त होने पर
वह फिर वर्षा के द्वारा औषधि, लता, अन्न आदि के रूप में इस संसार में जन्म लेता है। हे धर्मराज, जिनके गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक सब संस्कार होते हैं, उनको द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ निवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं, कुछ प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं। जो निवृत्ति परायण श्रेष्ठ पुरुष हैं, वह यज्ञ आदि क्रियाओं को इंद्रियों से हवन करते हैं, अर्थात यज्ञ आदि कर्मों को इंद्रियों के द्वारा किया हुआ ही मानते हैं, आत्मा से नहीं मानते। वह इंद्रियों को मन में तथा मन को पारावाणी में और परावाणी को वर्णों में और वर्णों में अ, उ, म इन 3 स्वरों वाले ओमकार में तथा ओमकार को बिंदु में और बिंदु को नाद में, नाद को प्राण में तथा प्राणों को ब्रह्म में लीन कर देते हैं। वह निवृत्ति प्रायण योगी उत्तरायण के मार्ग से ब्रह्मलोक को जाता है। तत्पश्चात वह तेजस अहंकार में मिलकर फिर प्राज्ञा रूप में लीन हो जाता है। तत्पश्चात सर्वसाक्षी तुर्य रूप में मिलकर मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। वह आवागमन के चक्कर में फिर नहीं आता है। हे धर्मराज, विद्वत जन 3 प्रकार के अद्वैतवाद को मानते हैं। एक भावाद्वैत, दूसरा क्रियाद्वैत, तीसरा द्रव्याद्वैत। भेदभाव को ना मानकर सब में एकता देखना भावाद्वैत है। मन तथा वाणी और शरीर से होने वाले समस्त कर्मों को स्वयं परमात्मा के द्वारा होते हुए मानकर उन कर्मों को परमात्मा के समर्पण कर देना ही क्रियाद्वैत है। अपने और पराये का कोई भेद ना मानना, यह द्रव्याद्वैत है। हे राजन, आपत्ति काल को छोड़कर सदा शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए। पूर्व काल के पहले महाकल्प में मैं एक उपरभर्ण नाम का गंधर्व था, किंतु देवताओं के शाप से मैं शूद्र हो गया, इसलिए मैं दासी का पुत्र हुआ। किंतु संत समागम से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। अब मैंने परम पद प्राप्त कर लिया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, देव ऋषि नारद के वचन सुनकर तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र को परब्रह्म जानकर युधिष्ठिर तथा नारद जी ने उनकी पूजा की। तब नारद जी वहाँ से विदा होकर अपने लोक को चले गए। हे परीक्षित, मैंने तुम्हें दक्ष की पुत्रियों का वंश का वर्णन सुना दिया और उन्हीं के वंश से यह सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। 7वें स्कंद समाप्तम। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की जय। स्वामी राधा रानी महारानी जी की जय। प्यारे भक्तजनों, अष्टम स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण शरणम मम। प्यारे भक्तजनों, ये जीवन बहुत अनमोल है। हमें बहुत कष्ट सहने के बाद हमें ये मनुष्य शरीर हमारे को प्राप्त हुआ है। इस मनुष्य शरीर को व्यर्थ मत जाने दीजिए। इसलिए जो प्रभु हमें संकेत देते हैं कि प्रभु श्री चरणों में प्रीति करनी चाहिए और प्रीति करके प्रभु के चरणों में सत्संग सेवा सुमरन करके श्वास श्वास से निरंतर प्रभु का भजन करते हुए हमें अपना ये जीवन सार्थक कर लेना चाहिए, ताकि प्रभु हमसे प्रसन्न होकर अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन देकर हमारा ये जीवन सार्थक कर दें। इसलिए जो कुछ भी आपसे बन पड़े, जितनी भी आपकी समर्थ्या हो, इस जगत में दीन जनों की मदद कीजिए। जो कष्ट में है उनके कष्ट को हरने की अगर आपकी समर्था है तो उसको ज़रूर आपको करना चाहिए। इससे प्रभु अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि हम लोग अलग अलग हैं। हम सभी में प्रभु का अंश ही विराजित है, जिसकी कृपा से हम चल फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनकी ही कृपा से हम ये सब कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अगर वो प्रभु जो अंश रूप में हमारे शरीर में विराजित हैं, अगर वो हम इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं, तब ये शरीर एक पत्थर की भांति जड़ हो जाता है। अभी इसमें चेतना प्रभु की कृपा से ही है। अगर प्रभु हमारे बीच में, हमारे हृदय में विराजित हैं तो हम चेतन हैं, वरना तो ये शरीर जड़ है।
इसलिए जब तक प्रभु ने आपको ये शरीर दिया है, इसको ऐसे जाया मत जाने दो। श्वास श्वास से निरंतर प्रभु के चरणों की भक्ति कीजिए, प्रभु से प्रेम कीजिए, चाहे किसी भी रूप में कीजिए, पिता के रूप में कीजिए, भाई के रूप में कीजिए, पुत्र के रूप में कीजिए, क्योंकि कण कण में वही विराजित है, वही हमारे मालिक हैं। उनके पास से ही हम आए हैं, उनके पास ही हमको जाना है। देखो, जैसे आपकी संतान होती है, अगर संतान आपकी तरफ ध्यान देती है, आपसे प्रेम करती है, तो आपको भी उनसे बहुत प्रेम होता है। ऐसे ही हमारे प्रभु हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, हम उनकी संतानें हैं। अगर हम प्रभु से निष्काम प्रेम करेंगे तो प्रभु हम पर अपनी एक अपार कृपा बरसा देंगे, क्योंकि एक पिता अपने पुत्र को, जो उसका सत्पुत्र है, सत्कर्म करता है, प्रभु उसका ध्यान रखता है, उससे प्रेम करता है, वो अपना सब कुछ उस अपने सत्पुत्र पर निछावर कर देता है। ऐसे ही हमें अपने प्रभु का सत्पुत्र बनना चाहिए और उनके शिष्यों में प्रीति करते हुए सब कुछ तन मन धन प्रभु के शिष्यों में लुटा देना चाहिए, जिससे हमारे प्रभु हमसे रीझ जाएंगे और अपना सब कुछ हमको प्रदान कर देंगे और हमें अपना बना लेंगे। इस जीवन को हम पालेंगे, प्रभु के शिष्यों में अपने आप को लीन करके ये जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। इसलिए बार बार निवेदन है, प्रभु के शिष्यों में निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम, निष्काम सत्संग सेवा सुमरन करते हुए प्रभु के शिष्यों में श्वास श्वास से निरंतर प्रभु का जपा जाप करते हुए प्रभु को पा लीजिए। ये जीवन अनमोल है, इसके ऐसे नष्ट मत कीजिए इस जीवन को। बार बार हमें ये जीवन नहीं मिलने वाला, इसलिए प्रभु के चरणों में प्रीति कीजिए और प्रभु हम पर कृपा बरसाकर अपनी अपार कृपा हम पर बरसाएं। और हमारे जिन 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 भक्तजनों ने प्रभु के इस दास से ये कथा श्रवण की है, उन सभी के परिवारों में सुख शांति रखे, अंधन के भंडारे भरपूर प्रदान करें, श्वास श्वास से निरंतर प्रभु का भजन, प्रभु का सुमिरन, प्रभु के चरणों में निष्काम भक्ति प्रदान करें। ऐसी विनती प्रभु के चरणों में बारंबार है। कोटि कोटि नमन है प्रभु, कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण शरणम मम।